सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ये फॉर्मेट हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ देखो जरा, जनरली हम लोग जो चैप्टर आज पिक कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम लोग जो फॉर्मेट अभी डिस्कस करेंगे ये एक लेजर फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है? एंड देयर आर टू साइड्स। आपको दिख रहा होगा, ये जो साइड आपको दिख रहा है ये आपका डेबिट साइड है। कौन सा साइड है? और ये जो साइड आपको दिख रहा है यहाँ से क्रेडिट साइड है। कॉलम क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, उसके दो साइड, दोनों फ्रंट साइड में क्या करना है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। हाफ पेज का नीचे का एरिया जो होगा वो वर्किंग नोट के लिए होगा। किसके लिए होगा? वर्किंग नोट। डेबिट साइड में कॉलम क्या क्या है ध्यान से देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू अमाउंट, इंटरेस्ट, कॉस्ट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू अमाउंट, इंटरेस्ट, कॉस्ट। ये कॉलम वेरिएबल में नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज होगा, वेरिएबल में चेंज होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी के सारे सम में यही फॉर्मेट चलेगा। मतलब अगर आप 15, 20 सम्स, 30 सम जितने भी सॉल्व करेंगे यही फॉर्मेट आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। नोटबुक में कैसे ड्रॉ करेंगे इसको आप लोग? नोटबुक का आप लोग क्या करेंगे, जो पेज होगा आपका फ्रंट पेज, फ्रंट बैक नहीं, ये आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट, और नीचे जो स्पेस होगा वो किसके लिए होगा? वर्किंग नोट के लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे डेट। फिलहाल मैं यहाँ पे डेट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेट के हिसाब से एक बेसिक या फिर हम लोग छोटा सा एक कोई भी एग्जाम्पल का डेट लिख देते हैं। यहाँ पे डेट लिख ही देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 1 अप्रैल 2025 ये एग्जाम्पल डेट है, सम्स में चेंज होगा डेट। अगर क्वेश्चन में पहले से बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लास्ट ईयर पहले से आपके पास सिक्योरिटी थी, लास्ट ईयर पहले से ही आपके पास बॉन्ड था, डिबेंचर था, या फिर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, तो उसको आप लोग सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या होगा? ओपनिंग। यहाँ पर उसका फेस वैल्यू अमाउंट आएगा, यहाँ पर उसका एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पर उसका कॉस्ट आएगा। क्लियर है? कभी कभी इंटरेस्ट नहीं आता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ओपनिंग दोनों सेम होता है, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया होगा, या 31 मार्च को इंटरेस्ट मिल रहा है और आप 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा एक दिन का? नहीं। अगर डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ ईयर एंडिंग सेम है तो इंटरेस्ट लेके आप बुक क्लोज किया है आपने, फिर नेक्स्ट डे जब आप ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं, समझा? नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट आपको मिल चुका है। इंटरेस्ट कब आएगा? जब डेट ऑफ इंटरेस्ट और ओपनिंग डेट अलग अलग है। जैसे कि इंटरेस्ट मिलता था जनवरी में और आपका ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल, कितना गैप है? तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। वो 3 महीने का इंटरेस्ट आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम है। आप शुरू कहां से कर रहे हैं? अप्रैल से। जैन, फेब, मार्च का इंटरेस्ट कौन से फाइनेंशियल ईयर में जाएगा? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां पे टैक्स भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगेगा, बट फिर भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इनकम आपके लास्ट एकेडमिक या सॉरी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है। ओके, चलो अब सपोज एक और मैं रैंडम डेट ले लेता हूँ, 1 अप्रैल के बाद समझो आप मुझे बोल दो 1 मई। ठीक है, हमने क्या किया? परचेज किया। क्या किया? परचेज करेंगे तो परचेज मत लिखना, क्या लिखना? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना। क्या? परचेज। क्या परचेज किया आपने? क्या परचेज किया आपने? बॉन्ड्स, डिबेंचर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की। क्या परचेज की? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, जो भी आपने परचेज किया होगा उसका फेस वैल्यू यहां आएगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। एग्जाम्पल सर, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? सीख लो, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं एवरीवन। फेस वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ यूनिट दिया है तो क्या करना है? नंबर ऑफ यूनिट जो भी है, चाहे वो डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको इनटू क्या कर देना है? 100। क्या कर देना है? तो आपको क्या मिल जाएगा? फेस वैल्यू अमाउंट। क्या मिल जाएगा? समझा? तो फेस वैल्यू अमाउंट कैसे मिलेगा आपको? ऑलवेज नंबर ऑफ यूनिट्स एट द टाइम ऑफ परचेज या ओपनिंग बैलेंस इनटू 100, ऑलवेज 100, हमेशा 100। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज्यादा क्लेवर है, दे ऑलवेज चेंज फेस वैल्यू। अब लास्ट ईयर तो एक सम्स में 1000 रुपए फेस वैल्यू रख दिया था, स्टूडेंट ने 1000 रुपए की प्रैक्टिस ही नहीं की कभी।
उन्होंने हमेशा 100 100 के हिसाब से प्रैक्टिस किया, अब सडनली 1000 रुपये फेस वैल्यू आ गया तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर ये भी होता है, हो सकता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे स्लैश करके 1000 भी लिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, उनको समझ ही नहीं आया कि 1000 रुपये फेस वैल्यू भी हो सकता है क्या, सम्स में हो सकता है, हो सकता है। तो आप ये मत सोचना कि सर 100 ही होगा, 1000 भी हो सकता है, एक सम सॉल्व करेंगे उसमें 1000 आएगा, आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि मेजॉरिटी सम्स में 100 ही होगा फेस वैल्यू, कभी कोई ऐसा एक सम्स आ गया एक्सेप्शनल केसेस जहां पे 1000 रुपीज फेस वैल्यू हो सकता है। क्लियर है, अंडरस्टूड। फेस वैल्यू अमाउंट जो भी आपको मिलेगा उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे आप, फेस वैल्यू कॉलम में, और जो भी उसका कॉस्ट होगा वो कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट मतलब जो भी आप नंबर ऑफ यूनिट परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट और कॉस्ट वैल्यू पर यूनिट। अगर एक यूनिट का मार्केट वैल्यू 99 है तो नंबर ऑफ यूनिट से 99 को मल्टीप्लाई करो। एक यूनिट का प्राइस 102 रुपया है तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू 102 करो। एक यूनिट का वैल्यू अगर 105 है तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू 105। क्लियर है, समझा? हाँ, कभी कभी इक्वल 100 भी हो सकता है कॉस्ट, इट्स वेरी रेयरली, मतलब रेयरली हैपेंस, कभी, हमेशा नहीं होगा। कभी आपका फेस वैल्यू भी 100, कभी कॉस्ट भी 100 हो सकता है, बट हमेशा नहीं होगा। वो मोर देन या लेस देन फेस वैल्यू भी होगा। क्लियर है? अच्छा, जब भी हम लोग कॉस्ट निकालेंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप फेस वैल्यू निकालेंगे, आपने डायरेक्टली लिख दिया, कॉस्ट निकालेंगे आप डायरेक्टली मत लिखना, प्लीज डायरेक्टली मत लिखना। क्यों? क्योंकि उस कॉस्ट के अंदर दो चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजों का, पहला नेट कॉस्ट अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट, क्योंकि इसी कॉस्ट से इंटरेस्ट का रास्ता बनेगा। किसका रास्ता बनेगा? अब इंटरेस्ट का रास्ता कैसे बनेगा? अगर ये क्वेश्चन में दिया है कि ये जो कॉस्ट आप परचेज कर रही है कम इंटरेस्ट पे है, किस पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरी कॉस्ट आई है, जो भी मैंने कॉस्ट निकाला हुआ है, इसमें मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा और नेट कॉस्ट का अमाउंट कॉस्ट कॉलम में जाएगा। ये कब होगा? जब क्वेश्चन में कोई सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और ये होगा, अक्सर होगा। वहां पे लिखा है परचेज 500 डिबेंचर, 98 कम इंटरेस्ट। क्या है प्राइस? 98 कम इंटरेस्ट। 98 के आगे लिखा है कम इंटरेस्ट। क्या लिखा है 98 के आगे? तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है? कि 98 के अंदर ही इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू आपको कहां से मिलेगा? ऊपर आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ यूनिट इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पर यूनिट या पर डिबेंचर पर बॉन्ड। तो आपको फेस वैल्यू अमाउंट जैसे मिलेगा उसके ऊपर आप 10%, जो ना 10% डिबेंचर, तो 10% इंटरेस्ट निकाल लेना। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? एवरीवन लुक एट केयरफुली। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो भी फेस वैल्यू अमाउंट होगा, अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल यूनिट का नहीं, टोटल इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू। टोटल मतलब जो परचेज किया उसका फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% तो 10%, 12% तो 12%, 15% तो 15%, इनटू, नहीं 10% दबा दिया तो 100 हो गया वो, इनटू नंबर ऑफ अपॉन टोटल मंथ, अपॉन, जैसे अगर मैंने 3 महीने पहले परचेस किया तो 3/12, 6 मंथ पहले तो 6/12। जैसे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे अप्रैल में, और मैंने परचेस किया जून में, तो कितने महीने का गैप है? अप्रैल में 2 महीना, तो 2 मंथ का इंटरेस्ट मेरा लॉस हो गया ना। मैंने मई में इन्वेस्ट किया, 1 महीने का इंटरेस्ट लॉस, अप्रैल में इन्वेस्ट किया तो नो लॉस, क्योंकि डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, तो देयर इज नो लॉस। लेकिन डेट ऑफ इंटरेस्ट और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, डेट ऑफ परचेस में गैप रहेगा, तो उतना इंटरेस्ट मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, और यही प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे सम्स में भी। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब भी परचेस करेंगे डेबिट में आएगा। अभी फिलहाल ये समझो कि परचेस कर रहे हैं डेबिट में आएगा। अगर सेल्स करेंगे तो किधर आएगा? एक रैंडम डेट ले लो, एक डेट पकड़ के चलो आप लोग, 30 जून पकड़ लो, ये डेट एग्जाम्पल है। बाय सेल्स के लिए बाय सेल्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग? सेल्स। जो भी वर्किंग नोट होगा यहाँ लिख देना। जितना भी फेस वैल्यू आपने सेल किया है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट था वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे।
क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप सेल करेंगे ये देखना कि कितना टेन्योर गुजर चुका है, कितना टाइम गुजर चुका है। अगर इंटरेस्ट मिलने की डेट आ गई, कौन सी डेट, वो लेना कंपलसरी है। सपोज आपको इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिल रहा है, कभी मिल रहा है? अब आप बोलेंगे सर ये आप डेट अपने हिसाब से क्यों लिख रहे हैं? अरे ये एग्जाम्पल का डेट है, ये डेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर होगा, ये एग्जाम्पल है। बाय बैंक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, जो भी वर्किंग नोट होगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी वर्किंग नोट आप लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वर्किंग नोट, और यहाँ पे इंटरेस्ट खाली इस कॉलम में लिखना है। कौन से कॉलम में, कौन से कॉलम में, इंटरेस्ट के कॉलम में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और ये जो इंटरेस्ट यहां लिखा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लॉस। लॉस मतलब इतना इंटरेस्ट हम लोग को भूलना पड़ा, इतना हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है इन टोटलिटी, जो डिफरेंस रहेगा उतना हम लोग को नेट मिला रहेगा। हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे पूरे 6 मंथ का, जिसमें से ऑलरेडी 2 महीने का हमने डेबिट कर दिया, तो हाथ में कितने महीने का बचा, वो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त पूरे टेन्योर का निकालना है, 6 मंथ का। भले इन्वेस्टमेंट आपने 4 महीने पहले ही किया है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट डेबिट कर दिया ना पहले, तो कैलकुलेट कितने मंथ का करेंगे, पूरे 6 मंथ का। 2 महीने का पहले ही छोड़ दिया है, तो हाथ में कितने महीने का बचेगा। जैसे एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीदा जिसका प्राइस समझो 30 रुपए, कितना है, 30 रुपए। आपने सामने वाले को क्या किया, आपने सामने वाले को क्या किया, 100 का नोट दिया, कितने का नोट दिया, और उसने आपको 70 रिटर्न किया। अब उसके हिसाब से सोचो, किसके, सामने वाले के हिसाब से। उसने तो क्या किया, आपको 30 का गुड्स दिया और 70 चेंज भी दिया, मतलब 100 रुपया पूरा आपके पास आ गया ना वो, या उसके पास 100 रुपया पूरा चला गया। जब वो 100 पूरा उसके पास चला गया, रियल में देखा जाए तो पूरा 100 नहीं आया उसके पास कितना है पता है, 30 आया, क्योंकि वो 70 उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है, छोड़ दिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोग जब कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे 100 रुपये का बिल आ रहा है खाने पीने में, ठीक है, किसी ने 60 रुपया ऑलरेडी दे दिया है, या फिर समझो आपको खाली 40 ही देना है, तो आपने 100 का नोट दिया, तो आपको कितना रिटर्न आएगा, 60। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आपने 100 दिया, आपका 40 रुपया स्पेंड हुआ, 60 आपको मिला। इसका मतलब पूरा आपने 100 कैलकुलेट किया है, पूरा आपने 100 दिया। यहाँ पर इंटरेस्ट आप पूरा 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ऑलरेडी 2 महीने का आपने गिव अप किया या 3 महीने का गिव अप किया है, तो आपके हाथ में नेट कितना बच रहा है, 3 महीने या 4 महीने, जो भी कैलकुलेशन में आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपने इंटरेस्ट गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया, क्योंकि आपने लेट इन्वेस्ट किया। यहाँ पर आप कैलकुलेट कितने महीने का करेंगे, पूरे 6 मंथ का या ईयर का या फिर क्वार्टरली या 3 मंथ का। तो आपको देखना कि कितना आपने गिव अप किया, फिर टोटल करके आपको डिफरेंस इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, जब हम लोग सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो अगर हम लोग को प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा, वो किधर आएगा प्रॉफिट, डेबिट साइड किधर आएगा, और डेबिट में क्या लिखेंगे आप लोग इसको, प्रॉफिट, लॉस मत लिखना, प्रॉफिट क्या लिखेंगे, जो भी डेट होगा, मैं डेट नहीं लिख रहा हूं फिलहाल, ये डेट। और ये जो प्रॉफिट हुआ खाली कौन से कॉलम में आएगा पता है, कॉस्ट कॉलम में। कौन से कॉलम में? और अगर आपको लॉस हो जाता है, क्या हो जाता है, लॉस, तो लॉस किधर आएगा आपका, क्रेडिट साइड में। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस कब कैलकुलेट करना है पता है आपको, एनीवन, कब कैलकुलेट पता है करना है, कब कैलकुलेट करना है, आफ्टर सेल, इमीडिएटली उसी डेट को। 30 तारीख को सेल किया तो 30 तारीख को ही निकालना प्रॉफिट एंड लॉस, उसका कोई अलग से डेट नहीं दिया रहेगा। आपने आज ही बेचा, आज ही पता करो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अच्छा, परचेस किया तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता, क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी 1 वे हुआ है। जब आप परचेस करके सेल करेंगे तब आप घाटा, मुनाफा, फायदा, नुकसान निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई चीज आपने 100 में खरीदी, 150 में बेची, बोलो प्रॉफिट की लॉस, सिंपल 50 रुपए का। लेकिन आपने खाली खरीदा है, परचेस, तो प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं नहीं, जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलता। क्लियर है? एनी डाउट? ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं सम्स में, जो आपको हर सम में करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस अकाउंट को जब क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, तो क्लोज जब करेंगे तो हमेशा 99% कितना परसेंट इंटरेस्ट क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा, और 100%, क्या वर्ड बोला मैंने, फेस वैल्यू और कॉस्ट डेबिट का ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बेचा, या तो उसके बराबर है या तो उससे कम है, ज्यादा तो बेच नहीं सकते आप। अगर मैंने 100 शेयर खरीदा है तो मैक्सिमम कितना बेच सकता हूं, अगर मैंने 100 डिबेंचर खरीदा है तो मैक्सिमम कितना बेच सकता हूं,
100 या लेस देन 100, 110 तो बेच नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो 100% आपका डेबिट साइड ही ज्यादा होगा आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 2 परचेस 3 परचेस। क्लियर है? तो जो भी आपका फेस वैल्यू और कॉस्ट होगा वो हमेशा डेबिट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? और डेबिट में से आप जब ये क्रेडिट का अमाउंट माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और डेट आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च। सर आपने इंटरेस्ट में कुछ नहीं लिखा। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, तो वहां पर क्रेडिट का अमाउंट हमेशा ज्यादा होने का चांस है 99%। 1% कोई सम होगा जहां पर आपको डेबिट का अमाउंट ज्यादा दिखेगा। तो ये अमाउंट आपके लिए क्या है? फायदा की नुकसान है? प्रॉफिट है ना। इतना आपको फायदा हो रहा है इंटरेस्ट, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। जो भी डेट होगा या जो भी वर्किंग नोट होगा वो रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट रन होगा, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल फॉर्मेट है, तो ये मत सोचो कि सर आपने एक ही परचेज लिखा है, सम्स में 2 या 3 परचेज होगा। यहाँ पर एक ही सेल्स लिखा है, इसका मतलब ही नहीं कि एक ही सेल्स होगा, 2 या 3 सेल्स होगा। यहाँ पर एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, ऐसा नहीं है, 2 या 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ऐसा आपको पूरा फुल फ्लेज सम आएगा 20 मार्क के लिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? 15 मार्क का भी सम आएगा तो भी 2 परचेज 2 सेल तो होने ही वाला है। ऑटोनोमस कॉलेज के लिए अगर 2 परचेज 2 सेल है 15 मार्क। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वालों के लिए 3 परचेज 3 सेल भी आ सकता है। क्लियर है? समझा? चलो ये फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो। डेट और रेट को थोड़ा ध्यान देना है इस फॉर्मेट में, डेट और रेट पे नोट डाउन करो।